जय जनक नंदिनी। हम राजनाथ पंडित अपने लोकन के स्वागत कर रहा छी। आजू के वीडियो में मैथिली अलंकारक चैनल पर अपने लोकन के स्वागत है। आई पढ़ रहा छी काव्य शास्त्र के विषय में। तो काव्य शास्त्र के संक्षेप में हम पढ़े के प्रयास करब, जे संक्षेप में काव्य सब की होय छे और कोन कोन परिभाषा सब जे छे से महत्वपूर्ण छे और जतेक परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण छे वो सब जे छे से अहाँ के एहिमे हम बता रहल छी। और ई जे छे यूजीसी नेट में यूनिट 2 छे काव्य शास्त्र, और एहिमे पहिल छे काव्यक लक्षण। पहिने पढ़बाक छे अहाँ के काव्यक लक्षण। काव्यक लक्षण अर्थात काव्य के परिभाषा, और कोन कोन विद्वान जे छे से कोन परिभाषा देने छथिन काव्य के विषय में और कोन ग्रंथ में देने छथिन, एहि सब चीज़ के संक्षेप में जानकारी प्राप्त करबा के लेल ई वीडियो बहुत उपयोगी है। तो अहाँ सब गोटा वीडियो के लाइक कर दियो और शेयर कर दियो। और आओ देखे छिए काव्यक लक्षण। काव्यक लक्षण में छे पहिल छे आचार्य भरत मुनि के। आचार्य भरत मुनि जे छन से नाट्यशास्त्र में की कहने छथिन। आचार्य भरत मुनि नाट्यशास्त्र में कहने छथिन, आचार्य भरत मुनि अपन नाट्यशास्त्र में, और यही नाट्यशास्त्र के पंचम वेद कहल जाय छे। ठीक है, ध्यान रखबाक अछि। आदि ग्रंथ के रूप में सबसे पहिल जे ग्रंथ भेटत अहाँ के काव्यशास्त्र में तो नाट्यशास्त्र छे, और एकरा पंचम वेद कहल जाय छे। और ई लिखने छथिन आचार्य भरत मुनि। आचार्य भरत मुनि द्वारा लिखित एहि नाटक में काव्य के लक्षण के विषय में, काव्य के परिभाषा के बारे में, काव्य के विषय में की कहल गेल छे तो काव्य के लक्षण बतौने छथिन। विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगादृश्य निष्पत्ति। विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगादृश्य निष्पत्ति। ठीक है, और ते में ई जे छे से नाट्यशास्त्र के 17वां अध्याय में अलंकार के विषय में कही देने छथिन। अलंकार के विषय में कहने छथिन, उपमा रूपकम चैव दीपकम यमकम तथा। ठीक है, ई चारिटा अलंकार माने छथिन। एतऽ हम अलंकार के बात नहीं छले, लेकिन तैयो दऽ देलहुँ हैं याद करबा के लेल। हालांकि एतऽ छे यहाँ के काव्य के लक्षण के विषय में, लेकिन यहाँ के अलंकार के बारे में अछि। अलंकार के बारे में ई कि उपमा रूपक चैव दीपकम तम यमकम तथा, अर्थात उपमा रूपक दीपक और यमक ई चारिटा जे अलंकार छे से माने छथिन आचार्य भरत मुनि नाट्यशास्त्र के 17वां अध्याय में। अर्थात भरत मुनि जे लिखने छथिन नाट्यशास्त्र ओकर 17वां अध्याय में भेटत उपमा रूपकम चैव दीपकम यमकम तथा। ई मात्र चारिटा अलंकार माने छथिन। कौन कौन तो उपमा रूपक दीपक और यमक ई चारिटा अलंकार छे से कहे छथिन। महत्वपूर्ण छे तो अहाँ के काव्यक लक्षण के विषय में। काव्यक लक्षण के विषय में आचार्य भरत मुनि अपन नाट्यशास्त्र में कहने छथिन, विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगादृश्य निष्पत्ति। ठीक है, विभाव अनुभाव व्यभिचारी भाव और के संयोग से रस के निष्पत्ति होइत अछि, एहि विषय में कहने छथिन अहाँ के आचार्य भरत मुनि। ओकर बाद छे अहाँ के दोसर आचार्य ओ छथिन आचार्य भामा। आचार्य भामा ई अहाँ के पहिल दोसर शताब्दी के भेल छलखिन हैं भरत मुनि, तकर बाद 6म शताब्दी के आचार्य भामा। और ई कहने छथिन, शब्दार्थो सहितो काव्यम गद्यम पद्यम च त्रिविधा। ठीक है, शब्दार्थो सहितो काव्यम गद्यम पद्यम च त्रिविधा काव्य अलंकार में कहने छथिन आचार्य भामा। काव्य के प्रयोजन के विषय में भामा के एकटा उक्ति छनि, धर्मार्थ काम मोक्षेषु वैच्छन्यम कलासु च। ठीक है, धर्म अर्थ काम मोक्ष के चारिटा चीज के जे छे से काव्य के धर्म अर्थ काम मोक्ष के काव्य के प्रयोजन माने छथिन के तो आचार्य भामा। काव्य के लक्षण के विषय में काव्यक परिभाषा की कहने छथिन तो शब्दार्थो सहितो काव्यम गद्यम पद्यम च त्रिविधा ई कहने छथिन आचार्य भामा अपन काव्य अलंकार में। महत्वपूर्ण है हिनकर पोथी के नाम ध्यान रखबाक है। पोथी लिखने छथिन ओकर नाम छे काव्य अलंकार। आचार्य भामा के ग्रंथ के नाम की भेलै तो उ भेलै अहाँ के काव्य अलंकार। अगला देखियो प्रश्न नहीं है, माने एहि से संबंधित एहने प्रश्न सब बन सके। ऐसे आचार्य दंडी छथिन। भामा के बाद छथिन अहाँ के आचार्य दंडी। शरीरम तावदिष्ठार्थ व्यवच्छिन्ना पदावली। शरीरम तावदिष्ठार्थ व्यवच्छिन्ना पदावली काव्यक लक्षण के विषय में आचार्य दंडी कहने छथिन। ठीक है, और अलंकार के विषय में कहने छथिन, काव्य शोभाकरान धर्मनान अलंकारान प्रक्षते। आचार्य दंडी जे छे से अपन काव्यादर्श में कहने छथिन, काव्य शोभाकरान धर्मान अलंकारान प्रक्षते के कहने छथिन तो आचार्य दंडी। तकर बाद छे रीतिरात्मा काव्यस। रीतिरात्मा काव्यस के कहने छथिन आचार्य वामन। आचार्य वामन कहने छथिन रीतिरात्मा काव्यस। और संगे ये कहने छथिन काव्य आई लिखने छथिन काव्य अलंकार सूत्रवृत्ति। आचार्य वामन के ग्रंथ के नाम की भेल तो काव्य अलंकार सूत्रवृत्ति। और एहिमे कहने छथिन काव्य शोभा या कर्तारौ धर्म गुणा। काव्य शोभा या कर्तारौ धर्म गुणा के कहने छथिन तो आचार्य वामन। कनी स्पीड भ रहल है तो एकरा जे छे से अहाँ सब कनी स्लो क सकै छी, वीडियो के स्लो क सकै छी, अथवा रोकि के जे छे से एकरा पढ़ सकै छी स्थिर से धीरे धीरे। और एकरा लिख लेवा से की होइत अहाँ के वीडियो रोकि के लिख अगर लेबै तो याद करे में सुविधा रहत। और एकरा एक बेर में ये नहीं याद होइत तो 2-3 बेर 4 बेर 5 बेर एकरा प्रैक्टिस करबै तहन जे छे से याद होते। कनिक संस्कृत वाला ई चीज छे तो कनिक ध्यान से जे छे से एकरा
मेहनत करैत याद करे पड़त। ध्यान रखबाक अछि। आचार्य वामन कहने छथिन रीतिरात्मा काव्यस। आचार्य वामन की कहने छथिन रीतिरात्मा काव्यस, माने काव्य के आत्मा जे छै से केकरा मानै छथिन तऽ रीति के मानै छथिन। रीति के जे छै से काव्य के आत्मा मानै छथिन और काव्य शोभा या कर्ता रहो धर्मा गुना गुण के विषय में कहै छथिन कि काव्य के जे शोभा बढ़ावे वाला गुण छै धर्म छै वो गुण छै अहाँ के। तो काव्य शोभा या कर्ता रहो धर्मा गुना के कहने छथिन तऽ आचार्य वामन अपन काव्य अलंकार सूत्रवृत्ति में। तकर बाद छै आचार्य रुद्रट, और रुद्रट के लिखल छै काव्य अलंकार सूत्र। एतऽ ध्यान देबाक बात ई अछि जे काव्य अलंकार सूत्रवृत्ति, काव्य अलंकार तीनटा चीज भऽ गेल। एकटा पहिल तऽ काव्य अलंकार, सोझे काव्य अलंकार पूछत कि के लिखने छथि तऽ सोझे काव्य अलंकार भऽ जेतै अहाँके भामह, ठीक छै। और काव्य अलंकार सूत्रवृत्ति पूछल जाए तऽ ई भऽ गेलै अहाँके वामन। काव्य अलंकार सूत्रवृत्ति भऽ गेलै वामन, और काव्य अलंकार सूत्र पूछल जाए तऽ ध्यान रखबाक अछि काव्य अलंकार सूत्र भेलनि रुद्रट। किनकर लिखल छै काव्य अलंकार सूत्र तऽ सूत्र रुद्र। ध्यान रखबाक अछि सूत्र माने रुद्रट, रुद्र। ध्यान रखबाक अछि सूत्र से रुद्र माने काव्य अलंकार सूत्र लिखने छथिन आचार्य रुद्रट, ठीक है। और आइए आचार्य रुद्रट कहने छथिन काव्यक लक्षण के विषय में ननु शब्दार्थो काव्यम, ननु शब्दार्थो काव्यम, ननु शब्दार्थो काव्यम के कहने छथिन रुद्रट कहने छथिन आचार्य रुद्रट। ओकर बाद देखियो अगला आचार्य छथिन आनंदवर्धन। आनंदवर्धन लिखने छथिन ध्वन्यालोक, ध्वन्यालोक में आनंदवर्धन कहने छथिन काव्य सातमा ध्वनि, काव्य सातमा ध्वनि। और जे आनंदवर्धन छथिन 9वीं शताब्दी के छथिन। ध्यान रखबाक अछि ई सब 7वीं शताब्दी के नहीं, रुद्रट 9वीं शताब्दी, आचार्य आनंदवर्धन 9वीं शताब्दी, वामन 8वीं शताब्दी, सब ध्यान रखबाक अछि। दंडी 7वीं शताब्दी, भामह 6वीं शताब्दी, सब ध्यान रखबाक अछि। माने ई हेरार्की में सेहो आबि सकैए कि केकर बाद के भेल छलखिन तऽ ओनाहु ई हेरार्कीए में लिखल एक तरह से, जेना सबसे पहिने आचार्य भरत मुनि हेतै, ओकर बाद जे छै से आचार्य भामह हेतै, ओकर बाद आचार्य दंडी, ओकर बाद आचार्य वामन, ओकर बाद आचार्य रुद्रट, ओकर बाद आचार्य आनंदवर्धन और तकर बाद आचार्य विश्वनाथ। तऽ आनंदवर्धन के लिखल छनि ध्वन्यालोक, आनंदवर्धन के की लिखल छनि तऽ ध्वन्यालोक। और काव्यक लक्षण के विषय में प्रश्न पूछल जाए जे काव्य सातमा ध्वनि कथी के विषय में कहल गेल अछि, कथी के विषय में तऽ ध्यान रखबाक अछि काव्यक लक्षण के विषय में, अर्थात काव्यक परिभाषा के कहने छथिन। काव्य के आत्मा, काव्यक आत्मा ध्वनि अछि के कहने छथिन, काव्य के आत्मा ध्वनि के मानने छथिन तऽ ओ छथिन अहाँके आचार्य आनंदवर्धन। और आनंदवर्धन लिखने छथिन ध्वन्यालोक। तऽ एहि से कईटा प्रश्न बनि सकैए, ठीक छै। एकटा चीज से कईटा प्रश्न बनि सकैए। तऽ पहिल तऽ ई प्रश्न बनि जेतै कि काव्य सातमा ध्वनि के कहने छथि, काव्य सातमा ध्वनि कथीक संदर्भ में कहल गेल छै, आनंदवर्धन के उक्ति की छनि काव्यक लक्षण के प्रसंग में तऽ ध्यान रखबाक अछि। काव्य आनंदवर्धन के रचना के की नाम अछि तऽ ध्वन्यालोक। ई सब चीज जे छै से अहाँके इतनी एक दूटा पंक्ति से एते प्रश्न बनि सकैए से ध्यान रखबाक अछि। तहिना वाक्यम रसात्मकम काव्यम, ई परिभाषा तो सबसे बेसी प्रसिद्ध अछि। वाक्यम रसात्मकम काव्यम ई कहने छथिन आचार्य विश्वनाथ। आचार्य विश्वनाथ लिखने छथिन साहित्य दर्पण। साहित्य दर्पण के लिखने छथिन तऽ ध्यान रखबाक अछि आचार्य विश्वनाथ। साहित्य दर्पण आचार्य विश्वनाथ। वाक्यम रसात्मकम काव्यम, वाक्यम रसात्मकम काव्यम, रस से युक्त वाक्य जे छै, रस से युक्त वाक्य की कहबै छै काव्य कहबै छै। के कहने छथिन तऽ आचार्य विश्वनाथ। ई अगर केओ परिभाषा पूछे कि काव्य की होइ छै तऽ ध्यान रखबै और कहि देबै वाक्यम रसात्मकम काव्यम, अर्थात रस से युक्त वाक्य जे छै से काव्य कहबैत अछि। रस से युक्त वाक्य, रस भरल वाक्य की कहेतै तऽ काव्य हेतै। आ के कहने के छथिन ई किनका अनुसार ई परिभाषा छै तऽ आचार्य विश्वनाथ के अनुसार। कौन ग्रंथ में ई कहने छथिन तऽ साहित्य दर्पण में। ध्यान रखबाक अछि आचार्य विश्वनाथ के रचना के नाम साहित्य दर्पण। तहिना आगू बढ़ै छी आचार्य कुंतक। आचार्य कुंतक के लिखल छै शब्दार्थो सहितो वक्र कवि व्यापार शालिनी। और आचार्य कुंतक जे छै से कहने छथिन वक्रोक्ति जीवितम। हिनकर ग्रंथ के नाम की छै वक्रोक्ति जीवितम। हिनकर ग्रंथ के नाम छै आचार्य कुंतक के वक्रोक्ति जीवितम। और एहि में काव्यक लक्षण के संदर्भ में ई परिभाषा दै छथिन शब्दार्थो सहितो वक्र कवि व्यापार शालिनी। शब्दार्थो सहितो वक्र कवि व्यापार शालिनी परिभाषा के दै छथिन तऽ आचार्य कुंतक। कौन ग्रंथ में तऽ वक्रोक्ति जीवितम में, ठीक छै। एतऽ ध्यान रखबाक अछि वक्र क के एना कऽ किछु जे छै से वक्र कु कऽ के याद करबै तऽ एहिसँ की हेतै अहाँके ट्रिक बनि जायत जे वक्र कु कऽ के छै वक्र कवि व्यापार शालिनी वाला परिभाषा के देने छथिन तऽ आचार्य कुंतक। तहिना आगू बढ़ि रहल छी और आचार्य मम्मट। आचार्य मम्मट के लिखल छनि काव्य प्रकाश। आचार्य मम्मट के की लिखल छनि
तो काव्य प्रकाश के लिखने छथिन तो आचार्य मम्मट। और एहिमे काव्यक लक्षण के विषय में, काव्यक लक्षण अर्थात परिभाषा, ठीक छै, कि काव्य केहन होयबाक चाही, तो एकर काव्यक लक्षण के विषय में परिभाषा के देने छथिन तो ओ देने छथिन अहाँके आचार्य मम्मट। काव्यक लक्षण के विषय में काव्य प्रकाश में मम्मट की कहने छथिन तो कहने छथिन तद दोषो शब्दार्थो स्वगुणालंकृति पुनः क्वापि। तद दोषो शब्दार्थो स्वगुणालंकृति पुनः क्वापि के कहने छथिन तो आचार्य मम्मट। कौन ग्रंथ में तो अपन काव्य प्रकाश में। तहिना रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम, रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम के कहने छथिन तो आचार्य जगन्नाथ अपन रस गंगाधर में। आचार्य जगन्नाथ कौन ग्रंथ में कहने छथिन, रस गंगाधर में। काव्यक लक्षण के विषय में की कहने छथिन, रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम, रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम, आचार्य जगन्नाथ रस गंगाधर में। तहिना आगू देख रहल छियै जयदेव अपन चंद्रालोक में कहने छथिन निर्दोषा लक्षणवती सरिति गुणभूषिता, निर्दोषा लक्षणवती सरिति गुणभूषिता के कहने छथिन तो जयदेव कहने छथिन अपन चंद्रालोक में। जयदेव के लिखल की छनि चंद्रालोक, जयदेव लिखने छथिन चंद्रालोक। ओही में काव्य के लक्षण के विषय में परिभाषा दै छथिन कि निर्दोषा लक्षणवती सरिति गुणभूषिता। और तकर बाद छथिन आचार्य हेमचंद्र, हेमचंद्र के लिखल छनि काव्यानुशासन, हेमचंद के की लिखल छनि काव्यानुशासन, आचार्य हेमचंद के लिखल छनि काव्यानुशासन। और ई ओहि में कहने छथिन काव्यक लक्षण के विषय में कि अदोषौ स्वगुणौ सालंकारो च शब्दार्थो काव्यम, अदोषौ स्वगुणौ सालंकारो च शब्दार्थो काव्यम। जब एते नहीं याद हुए तो ध्यान रखबे, अदोष वाला कहने छथिन हेमचंद्र, अदोष वाला हेमचंद्र परिभाषा देने छथिन। और निर्दोष वाला जयदेव, निर्दोष वाला जयदेव, अदोष वाला हेमचंद। एही तरह से जे छै से याद करके कारण हम एक डिटेल्स बहुत नहीं बता रहा छी, किएक तऽ बस एकरा एहने पंक्ति सब अहाँ सबके एग्जाम में प्रश्न पूछल जाए, ताहि दुआरे जे छै से ई पंक्ति सबके जे छै से जते बढ़िया से हो सके याद कर लिअ। महत्वपूर्ण ई सब महत्वपूर्ण पंक्ति सब बतायल गेल छै, ओना औरो चीज सब छै, लेकिन कम से कम पहिने एतेक सब गोटा के याद रहबाक चाही, नीक जकाँ अयबाक चाही। तहिना काव्यशास्त्र के अगर हम आगू बढ़ि रहल छी, वीडियो कनिक लंबा भ जायत, लेकिन अगर ई देख लेबै तऽ अहाँके काव्यशास्त्र लगभग कंप्लीट भ जायत। तऽ काव्यक प्रयोजन छै, ओकर बाद जे छै से अहाँके छै काव्यक प्रयोजन। प्रयोजन के अर्थ भेलै उद्देश्य, माने की छै काव्य के लिखे के, रचे के, पढ़े के उद्देश्य। तऽ काव्य के प्रयोजन की छै, तऽ प्रयोजन के संदर्भ में बतबै छथिन सबसे पहिने आचार्य भरत मुनि, चूँकि सबसे पहिने यह छै ग्रंथ, तऽ आचार्य भरत मुनि अपन नाट्यशास्त्र में कहै छथिन काव्य के प्रयोजन के विषय में कि दुःखार्तानां श्रमार्तानां शोकार्तानां तपस्विनां विश्राम जननम लोके नाट्यमेतद् भविष्यति, धर्म यशस्यम आयुष्यम हितम बुद्धि विवर्धनम लोके उपदेश जननम नाट्यमेतद् भविष्यति, दुःखार्तानां श्रमार्तानां शोकार्तानां तपस्विनां। ई पंक्ति के जे छै से याद करबै, 3-4 बेर पढ़बै अथवा सुनबै, बड़ नीक जकाँ याद भऽ जायत। और एहि में से कोनो या तऽ ई दूटा पंक्ति दऽ देल जायत या फिर ओकर नीचा वाला ई दूटा पंक्ति जे छै से दऽ देल जायत एग्जाम में, कहत जे किनकर परिभाषा छै और को कथी के संदर्भ में छै। तऽ ध्यान रखबाक अछि प्रयोजन के संदर्भ में छै, प्रयोजन के संदर्भ में छै। और कहने के छथिन तऽ आचार्य भरत मुनि कहने छथिन। भरत मुनि कोन रचना में कहने छथिन, तऽ अपन नाट्यशास्त्र में। एक बेर फिर कहि दे रहल छी जे दुःखार्तानां श्रमार्तानां शोकार्तानां तपस्विनां विश्राम जननम लोके नाट्यमेतद् भविष्यति, धर्म यशस्यम आयुष्यम हितम बुद्धि विवर्धनम लोके उपदेश जननम नाट्यमेतद् भविष्यति। हमें तो एकर व्याख्या नहीं करब, संक्षेप में बता रहल छी, ताहि दुआरे एकरा सबके जे छै से महत्वपूर्ण छै, याद कर लिअ। ओकर बाद छै अहाँके धर्मार्थ कम मेक्षेषु वैक्षण्यम कलासु च करोति कीर्ति प्रीति च साधु काव्य निबंधनम। आचार्य भामा जे छै से काव्यक प्रयोजन के संदर्भ में अपन काव्य अलंकार में कहै छथिन कि धर्मार्थ काम मोक्षेषु, धर्म अर्थ काम मोक्ष ओतौ कहने छलखिन, एतौ ध्यान रखबाक अछि धर्मार्थ काम मोक्षेषु वैक्षण्यम कलासु च करोति कीर्ति प्रीति च साधु काव्य निबंधनम। आचार्य भामा अपन काव्य अलंकार में ई कहि रहल छथिन। तकर बाद छथिन आचार्य भोज, इहो काव्यक प्रयोजन के विषय में कहै छथिन कवि कीर्ति प्रीति च विदंती, कीर्ति और प्रीति के जे छै से काव्यक प्रयोजन माने छथिन। कीर्ति माने यश, प्रीति माने आनंद, यश और आनंद के जे छै से आचार्य भोज काव्यक प्रयोजन माने छथिन। कहै छथिन कवि कीर्ति प्रीति च विदंती, ठीक छै। और सबसे महत्वपूर्ण, सबसे बेसी महत्वपूर्ण जे छै से अहाँके ई काव्यक प्रयोजन में यह पंक्ति छै। और ई कहने छथिन आचार्य मम्मट अपन काव्य प्रकाश में, आचार्य मम्मट काव्य प्रकाश में जे काव्यक प्रयोजन के विषय में कहने छथिन। और बहुत बेसी महत्वपूर्ण है अहाँके ई कि काव्य यश से अर्थकृते व्यवहार विदे शिवेत्तर छते सद्य परिनिवृत्ते कांता सम्मित्य उपदेश युजे।
ठीक है। कि कहने छथिन कि काव्य यश से अर्थ कृत्य व्यवहार विदेशी वेत्तर छते सद्य परिनिवृत्ति एकांता समिति उपदेश युजे आचार्य मम्मट अपन काव्य प्रकाश में ई पंक्ति कहने छथिन। कथी के संदर्भ में? तो काव्यक प्रयोजन माने काव्य जे छै से लोग किए पढ़ते ओकर की उद्देश्य छै ओहि संदर्भ में कहने छथिन। काव्य जे छै से यश अर्थ व्यवहार शिवेत्तर छते माने मंगल निवारण सद्य परिनिवृत्ति एकांता समित उपदेश सबके लेल जे छै से ई सब कहल रचना कयल जाइ छै अथवा लिखल पढ़ल जाइ छै। ई सब चीज ध्यान रखबाक अछि। काव्यक प्रयोजन के विषय में के कहने छथिन? तो आचार्य मम्मट के रचना के नाम की छै? तो काव्य प्रकाश। और प्रयोजन के संदर्भ में की कहने छथिन? तो एक बेर फिर कहि रहल छी, काव्य यश से अर्थ कृत्य व्यवहार विदेशी वेत्तर छते सद्य परिनिवृत्ति एकांता समिति उपदेश युजे। भऽ गेल अहाँके काव्यक प्रयोजन। अब आगू अगला टॉपिक देख रहल छी। अगला टॉपिक छै अहाँके काव्यक लक्षण, काव्यक कारण, सॉरी लक्षण भऽ गेलै, प्रयोजन भऽ गेल, तकर बाद छै अहाँके काव्यक कारण। एकरे कारण के लिखल हेतै अहाँके सिलेबस में काव्यक हेतु। की हेतै लिखल? काव्यक हेतु। हेतु कहियो अथवा कारण कहियो बात बराबर छै, ठीक छै। तऽ काव्यक रचना करे के पाछा की कारण छै, की छै एकर कारण, की छै एकर हेतु। तऽ एकर संदर्भ में सबसे प्रसिद्ध परिभाषा जे 3-4 गोटा के छै ओहिमे पहिल छै अहाँके आचार्य वामन। ई कहै छथिन लोको विद्या प्रकीर्णन च काव्यांगनी। लोको विद्या प्रकीर्णन च काव्यांगनी के कहै छथिन? तऽ आचार्य वामन। आचार्य वामन के रचना के नाम बुझल होइत। आब एतऽ हम नहीं लिखने छी रचना के नाम, तऽ ध्यान रखबाक अछि। चूँकि एहिसँ पहिने जे कहल गेल छल ओकरा अगर लिखने रहबै याद करने रहबै तहन आगू के बात समझ में आयत। तऽ ओ छै अहाँके आचार्य वामन काव्यालंकार सूत्रवृत्ति में कहने छथिन काव्यक हेतु के विषय में कि लोको विद्या प्रकीर्णन च काव्यांगिनी। लोको विद्या प्रकीर्णन च काव्यांगिनी के कहने छथिन तो आचार्य वामन। ओकर बाद छै आचार्य दंडी। आचार्य दंडी के रचना के नाम फेर नहीं हम लिखने छी, अहाँ सब बतायब जे की छै हिनकर रचना के नाम। और एहिमे कहने छथिन जे नैसर्गिकी च प्रतिभा श्रुतम च बहु निर्मलम। नैसर्गिकी च प्रतिभा श्रुतम च बहु निर्मलम। आचार्य दंडी के रचना के नाम अहाँ सब बताओ कि की छै। और नैसर्गिकी च प्रतिभा श्रुतम च बहु निर्मलम काव्यक हेतु के विषय में कहने छथिन आचार्य दंडी। तकर बाद छथिन आचार्य राजशेखर। राजशेखर के नाम एलै, ध्यान रखबाक अछि। राजशेखर कहने छथिन प्रतिभा उत्पत्ति मांस च कवि कबीर च्युते सा शक्ति केवलम काव्य हेतु। प्रतिभा उत्पत्ति मांस च कवि कबीर च्युते राजशेखर कहने छथिन। और संगे ई काव्य के हेतु के विषय में केवल शक्ति पर जोर दैत कहै छथिन सा शक्ति केवलम काव्य हेतु। हालांकि ई सब जते टॉपिक छै ओ अहाँके अलग अलग पढ़ायल जेबाक चाही। और ई टॉपिक के डिटेल्स जे छै से कनि बुझबै तहन जे छै से बेसी समझ में एतै। लेकिन अहाँके हम ई संक्षेप वाला नोट्स दऽ रहल छी और पढ़ा रहल छी, तऽ संक्षेप में बस इतने बुझियो जे सा शक्ति केवलम काव्य हेतु के कहने छथिन तऽ राजशेखर कहने छथिन। कथी के संदर्भ में? तऽ काव्यक हेतु के संदर्भ में। तहिना शक्ति निपुणता लोकशास्त्र काव्यद्वेक्षणात् काव्यज्ञ शिक्षा अभ्यास इति हेतु स्तुतभवे के कहने छथिन आचार्य मम्मट। ई जे शक्ति कहै छथिन शक्ति प्रतिभा के कहि रहल छथिन, ठीक छै। एतऽ जेना राजशेखर कहलखिन सा शक्ति केवलम काव्य हेतु, तऽ कथी कहलखिन है? प्रतिभा के। और ई महत्वपूर्ण छै कि हेतु कईटा होइ छै। काव्यक हेतु पूछल जाय जे कोन कोन होइ छै तऽ ध्यान रखबाक छै। पहिल छै अहाँके काव्यक हेतु प्रतिभा। पहिल की छै? प्रतिभा। ओकर बाद फिर दोसर की छै? दोसर छै व्युत्पत्ति। व्युत्पत्ति, ठीक छै। और तेसर की छै? प्रतिभा, व्युत्पत्ति और तेसर छै अहाँके अभ्यास। काव्यक 3टा हेतु छै, प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास। ध्यान रखबाक अछि। तऽ ई जे शक्ति के बात करल छै ओ प्रतिभे के शक्ति कहने छथिन, ठीक छै। और निपुणता कथी के कहने छथिन? एतऽ मम्मट निपुणता कहने छथिन अहाँके व्युत्पत्ति के, ठीक छै। व्युत्पत्ति के, ठीक छै। तऽ ध्यान रखबाक है। शक्ति निपुणता लोकशास्त्र काव्यद्वेक्षणात् काव्यज्ञ शिक्षा अभ्यास इति हेतु स्तुतभवे कहने छथिन आचार्य मम्मट। आचार्य मम्मट के रचना के नाम छै अहाँके, अब हमने बेर बेर बताया आचार्य मम्मट के रचना के नाम, चलू बता दै छी। काव्य प्रकाश में कहने छथिन आचार्य मम्मट शक्ति निपुणता लोकशास्त्र काव्याद्वेक्षणात् काव्यज्ञ शिक्षा अभ्यास इति स्तुतभवे। ई कहने छथिन अहाँके आचार्य मम्मट अपन काव्य प्रकाश में काव्य के हेतु के संदर्भ में। तहिना जगन्नाथ जे छै से प्रतिभा के केवल कारण कहि रहल छथिन। काव्यक हेतु केकरा मानै छथिन? केवल प्रतिभा के। और कहै छथिन प्रतिभैव केवला कारणम। प्रतिभैव केवला कारणम, केवल प्रतिभा जे छै से काव्यक हेतु के लिए माने काव्यक हेतु छै अर्थात काव्यक कारण छै। राजशेखर कहै छथिन उचितानुचित विवेको व्युत्पत्ति। व्युत्पत्ति के संदर्भ में, केवल व्युत्पत्ति के संदर्भ में कहै छथिन राजशेखर जे उचित और अनुचित के जे विवेक छै वो अहाँ के व्युत्पत्ति होइ छै अर्थात ई उचितानुचित विवेको व्युत्पत्ति के कहने छथिन आचार्य राजशेखर।
अभ्यासेन ही कर्मसु कौशलम भावहीति, अभ्यासेन ही कर्मसु कौशलम, केवल अभ्यास के माने छथिन तो ओ वामन छथिन, वामन अभ्यासेन ही कर्मसु कौशलम भावहीति कहने छथिन आचार्य वामन। तहिना अभिनव गुप्त काव्य हेतु के संदर्भ में कहै छै प्रतिभा अपूर्व वस्तु निर्माण क्षमा प्रज्ञा, प्रतिभा अपूर्व वस्तु निर्माण क्षमा प्रज्ञा के कहने छथिन तो आचार्य अभिनव गुप्त। अब एहि तरह इतने तक रह देल जाए, अगला ई जे टॉपिक है से काल्हि दोसर दिन हेतै। जँ अहाँ सबके वीडियो नीक लागल हुए तो लाइक करू, सब्सक्राइब करू, शेयर करू और कमेंट करू जे केहन लागि रहल है। और बहुत बहुत धन्यवाद अहाँ सबके ते नीक जकाँ वीडियो के देखलहुँ। आशा करै छी अहाँ सब वीडियो के रोकि कऽ ध्यान से सुनब और रोकि कऽ देखब और लिखब और तकर बाद जे छै से याद करब और जे किछु प्रश्न जे छै से अहाँके कम्युनिटी में पूछल जाए तकर जवाब देबै। एही आशा के संग एहि वीडियो के एतै समाप्ति करै छी। धन्यवाद।